नमस्कार किसान साथियों, मैं आशुतोष पांडे गाजीपुर जिले के भावरकोट ब्लॉक से हूँ। आज हम लोग उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र गाजीपुर में और हमारे साथ हैं डॉक्टर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एसके सर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटर के फसल के प्रबंधन के बारे में। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे डॉक्टर एसके सर। तो सर प्लीज़। धन्यवाद आपको। देखिए, जो मेरा सुझाव है कि अगर आपको मटर की खेती अर्ली करनी है तो आप खेत को खाली मत छोड़िए। खरीफ में अक्सर किसान खाली खेत छोड़ देते हैं जी सर। कि हमको मटर करना है, हमको आलू करना है, हमको लहसुन करना है। हाँ सर। इसलिए खेत खाली छोड़ता है। तो मेरा सुझाव होगा कि खेत खाली ना छोड़ करके आप अर्ली वैरायटी धान की, जैसे CO51 है, NDR 97 है, 180 है, इन सब की अगर वैरायटी आप धान की बोते हैं तो 100 से 110 दिन में हार्वेस्ट हो जाती है। 100 से 110 दिन में हार्वेस्ट होने का नतीजा होता है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में हमारा धान का फसल कट जाता है, खेत खाली जाता है। आप टाइमली आप मटर की बुआई कर सकते हैं। मतलब किसान 3 फसल ले सकता है, धान, मटर और गेहूं। 3 फसल तो बहुत आराम से ले सकता है। किसान थोड़ा सा अपने आप को जागरूक कर ले तो एक साल में 4 फसल भी ले सकता है। तो हम लोग किसानों को सुझाव देते हैं कि आप खेत खाली छोड़े नहीं, बल्कि अगर आप खाली छोड़ेंगे तो कम से कम आपको 40 कुंटल पर हेक्टेयर धान का उत्पादन ला से जाएगा। जी। खाली खेत छोड़ेंगे कुछ नहीं मिलेगा। खाली खेत नहीं रहेगा, धान बोएंगे तो आपको 40 कुंटल मिला, आपको मटर की खेती मिल जाएगी। अब मटर बोते समय आपको ध्यान रखना है कि अक्सर किसान कहता है कि हमारी फसल उकठा लग रहा है, सूख रही, बहुत सारी समस्या आती है। बहुत समस्या, खासकर आपके एरिया में रेवतीपुर, भदौरा, भावरकोट, जमनिया जो एरिया है, यहाँ अक्सर किसान कहता है कि मेरी फसल जमने के करीब 15-20 दिन बाद सूखना शुरू हो जाती है। वो उकठा लग जाता है। उकठा से नियंत्रण अगर पाना है तो आपको मटर के बुआई का तरीका बदलना पड़ेगा। मटर जो किसान छींट कर बोता है, छींट करके कतई न बुआई करें, उसको हमेशा लाइन से बुआई करें, सीड ड्रिल से बुआई करें, ताकि बीज एक निश्चित डेप्थ पर 4 से 5 सेंटीमीटर के नीचे अगर जाएगा तो उकठा नहीं रहेगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ यह है कि बीज का शोधन हो जाए। कार्बेंडाजिम थीरम से आप 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप शोधित के शोधन करने का तरीका है कि हल्का सा पानी का फुहारा आप बीज पर दीजिए और पानी का फुहारा देने के बाद बीज को आप हाथ से मिला दें। फिर पाउडर 2 से 2.5 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उस पर ऐसे ऐसे आप डस्ट कर दिए, हल्के हाथ से आप मिला दीजिए, फिर बुआई कर। सर, जो बीज उपचार है वो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, फसलों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा सा खर्चा लगता है जी सर, बीज शोधन में थोड़ा सा खर्चा, मुश्किल से 2 रुपये पर केजी का कास्ट लगता है जी। किसान 99% किसान नहीं करता बीज शोधन। अगर बीज शोधन हम कर लें 75 से 80% बीमारियों का हम कंट्रोल कर लेंगे स्वतः, केवल बीज शोधन से। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है तमाम तरीके की। अभी आप धान की फसल खड़ी, तमाम देखें उसमें फाल्स स्मट लग रहा है, लेढ़ा लग रहा है। अगर इसका बीज शोधन किया गया होता धान की प्रजाति का बीज का तो लेढ़ा नहीं लगता। वही सेम दशा आपके मटर की खेती का भी, बीज शोधन बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि मटर का हम सिंचाई ना करें, मटर की हम सिंचाई कर देते हैं तो उकट जाता है, जैसे सिंचाई को। सर, ये बहुत भ्रांति, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए कि ये मतलब क्या सही है कि गलत है? नहीं, जैसे आप गेहूं और धान की सिंचाई करते हैं उसी तरह से मटर की भी सिंचाई होनी चाहिए, बस तरीका आपको बदलना, सिंचाई का तरीका बदलना। सिंचाई का तरीका आपको फ्लड इरिगेशन नहीं देना कि मेड़ काट दीजिए नाली से पानी जा रहा ना। आप जितनी भी पल्सेस हैं दलहनी फसल उनको आप स्प्रिंकलर से अगर सिंचाई करते हैं, स्प्रिंकलर जो फवारी विधि से सिंचाई होती है, अगर उससे 2 सिंचाई कर दी जाए, एक बुआई के करीब 25 से 30 दिन की अवस्था पर और दूसरी बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले सिंचाई कर दी जाए। अगर स्प्रिंकलर से फली बनने के बाद सिंचाई कर दी जाए, ये 3 सिंचाई अगर कर दी जाए स्प्रिंकलर से तो 20 से 25% उत्पादन बढ़ जाता है, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। मतलब मटर में भी सिंचाई जरूरी है, लेकिन किसान जो है अमूमन करते नहीं है। अमूमन सिंचाई किसान करता फ्लड इरिगेशन, पद्धति गलत अपनाता है। पद्धति में तरीका सिंचाई का गलत होता है, इसलिए फसल उकट जाती है मटर की। और दूसरी चीज़, कटाई करते समय ध्यान रखना चाहिए। कटाई करते समय अगर आप पूरी फसल को सोचेंगे कि भूरी हो जाए, सूख जाए, तब हम कटाई करें, उस स्थिति में आधी फसल आपकी झड़ जाएगी, फील्ड में ही फलियाँ चटक जाएंगी, दाना नीचे गिर जाएगा। तो जैसे फसल भूरी होने लगे, फलियाँ भूरी होने लगे, वैसे ही आप
कटाई कर लीजिए, आपको कभी भी 100% फलियां पकी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ कच्ची आपको काटना पड़ेगा। और सर जो किसान जो हरे मटर को बेचता है पैसे के लिए, हाँ जी जी, तो उसका सर कौन सा स्टेज रहेगा कि उस पर तुड़ाई कर सके उसको? ये तो हरी मटर अगर आप सब्जी के लिए उद्देश्य है आपका जी, तो फूल आने से पहले करीब लगभग 1% का नाइट्रोजन का जी अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो फूल की संख्या बढ़ जाती है। तो सर फूल की संख्या बढ़ जाएगी जी, तो निश्चित रूप से फल की संख्या बढ़ जाएगी, और फल को मैच्योरिटी से पहले मुलायम है तभी आपको तोड़ के मार्केट में बेचना चाहिए। मैच्योर नहीं होना चाहिए, फली कड़ी नहीं होनी चाहिए, उसके पहले ही आप बेच दें। और मुश्किल से 65-70 दिन में मटर की खेती फिनिश हो जाती है और आप गेहूं की अर्ली सोइंग कर सकते हैं। गेहूं की मटर काट करके आप गेहूं कर सकते हैं। सर तो जो अभी आपने बोला कि फ्लावरिंग से पहले आप यूरिया का छिड़काव के लिए बोले, तो सर उसमें जो नैनो जो यूरिया आता है उसका छिड़काव कर सकते हैं? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नैनो यूरिया का छिड़काव आधा लीटर का पैक आता है, 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और नैनो यूरिया का सबसे अच्छा रिस्पांस ये है कि वो छिड़कने के करीब 35-40 दिन तक उसका असर फील्ड में बना रहता है। लेकिन जो ग्रेनुअल यूरिया है, दानेदार यूरिया, आप छिड़कते हैं, चौथे दिन उसका असर दिखाई देता है, 15 दिन उसका असर समाप्त हो जाता है। आधी यूरिया उड़ जाती है, आधी यूरिया का डोज नीचे लीच कर जाता है, थोड़ा बहुत फसल को मिल पाता है। इसलिए हमारा सुझाव होगा कि आप जो है नैनो यूरिया का प्रयोग करें ताकि फसल को ज़्यादा समय तक उसका प्रभाव दिखाई पड़े। जी धन्यवाद। ठीक, तो किसान भाइयों, अभी आपने सर से सुना कि थोड़ी बहुत सावधानियां हम लोग लेके, जैसे कि उन्नत किस्म का जो बीज है वो लेके, या फिर बीज का उपचार करके, और समय से सिंचाई प्रणाली, और सिंचाई प्रणाली में भी जो अच्छी पद्धति है जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम है, जो जिसको हम लोग आपने देखा होगा खेत में लगा होता है, जैसे बारिश की तरह उसमें से फुहारे निकलते हैं, वो विधि अपना के और हम लोग क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो सर किसानों को जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।